Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो अभी तक हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली, हमने एक्शंस के बारे में देख लिया। आज हम फाइनली रिड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे रिडक्स होता है उसमें रिड्यूसर्स का क्या रोल होता है। तो इसे हम कोडिंग वाइज देखने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रिड्यूसर के बारे में हमने अभी तक क्या देखा था। हमने देखा था कि रिड्यूसर डिसाइड्स हाउ द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन सेंड टू द स्टोर। हमने ये देखा था कि जो एक्शंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन का स्टेट है उसमें क्या चेंजेस होने हैं, लेकिन जो रिड्यूसर होता है वो हमारे उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करता है। रिड्यूसर बताता है कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, एक्शंस बताता है क्या चेंज होना है, रिड्यूसर उस क्या को कैसे में कन्वर्ट करता है। सेकेंडली हमने देखा था कि जो रिड्यूसर्स होते हैं वो एक फंक्शन होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी हम कोडिंग की बात करें तो यदि हमें कोई चीज कोई प्रोसेस बनानी है, किसी इंस्ट्रक्शंस को पूरा करना है तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस लिखते हैं। तो इसी तरह अगर हमें अपने स्टेट को चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए हम रिड्यूसर लिखते हैं, और रिड्यूसर क्या है, एक फंक्शन है। ओके, तो रिड्यूसर्स क्या होते हैं, रिड्यूसर्स हमारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारा स्टेट, और सेकंड थिंग इज एक्शन। ठीक है, और हमें अपडेटेड जो स्टेट होता है एप्लीकेशन का वो हमें रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंटेक्स वाइज देखूं तो आप देख सकते हैं कि जो रिड्यूसर होता है वो एक फंक्शन होता है, वो क्या एक्सेप्ट करता है, प्रीवियस स्टेट या फिर जो भी हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा, करंट स्टेट रहेगा, वो एक्सेप्ट करता है। एक्शन स्टेट करता है जो कि हमें बता सॉरी एक्शन एक्सेप्ट करता है जो कि हमें बताता है कि इस स्टेट को किस तरीके से चेंज करना है, और आफ्टर चेंजिंग दैट वो जो नया स्टेट रहता है वो हमें रिटर्न करता है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम देखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली किस तरीके से अपने कोडिंग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अभी तक हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन बना ली है और हमने साथ में ही अपने एक्शंस को डिफाइन कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपने रिड्यूसर को भी डिफाइन करते हैं। हम देखते हैं कि हम अपने रिडक्स में किस तरीके से रिड्यूसर्स को लिखते हैं। तो उसके लिए मैं अपने रिडक्स कंटेनर फोल्डर में एक नई फाइल बना रही हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ book reducer.js। ठीक है, और साथ में ही यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जो हमारी एप्लीकेशन का स्टेट होता है वो हमेशा एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन का स्टेट पहले तो क्रिएट कर लेती हूँ। तो कांस्टेंट, अभी मैं इसे नाम दे देती हूँ इनिशियल स्टेट, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हमारी प्रॉपर्टी होगी। तो अभी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डाल देती हूँ बुक्स नंबर ऑफ बुक्स जिसकी वैल्यू मैं यहाँ 20 दे देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्टेट। साथ में ही अब हमें अपने रिड्यूसर को डिफाइन करना है, और जैसे कि मैंने बोला कि रिड्यूसर हमारा एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कांस्टेंट बुक रिड्यूसर। हाँ, क्योंकि एक फंक्शन है तो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक एरो फंक्शन। और साथ में ही हमने देखा कि ये दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, पहला होता है हमारा स्टेट और दूसरा होता है हमारा एक्शन। अब यहाँ पर जो हमारा स्टेट है उसका मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर एक सेट कर देती हूँ जो कि है हमारा इनिशियल स्टेट। अब हम इस बुक रिड्यूसर, जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, उसके अंदर क्या लिखते हैं, उसके अंदर जनरली हम लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट। एंड हम ये स्विच स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्शन के टाइप्स हो सकते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्शंस हो सकते हैं, और हमें कब किस रिक्वायरमेंट में कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमेशा स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं। अब इस स्विच के अंदर मुझे क्या करना है, एक्शन डॉट टाइप
जिस भी टाइप का हमारा एक्शन होगा हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक केस डालूंगी, और वो केस क्या होगा उसके लिए पहले तो मुझे अपने एक्शंस को अपनी इस फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जल्दी से इंपोर्ट कर लेती हूँ। हमने किस नाम से एक्शन बनाया था, एक्शन टाइप था हमारा बाय बुक। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ बाय बुक फ्रॉम बुक टाइप्स। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपने एक्शन टाइप को इंपोर्ट कर लिया है। मेरा एक्शन टाइप है बाय बुक। ठीक है, तो मैं बोलूंगी यदि हमारा जो एक्शन का टाइप है वो बाय बुक है, तो आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो नया स्टेट। और वो नया स्टेट क्या होगा, सबसे पहले तो जो हमारा करंट स्टेट है वो हम इस तरीके से लिख देंगे, और साथ में ही हम इसे अपडेट कर देंगे। नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स को हम अपडेट कर देंगे स्टेट डॉट इनिशियल स्टेट -1। मैंने यहाँ पर -1 क्यों किया है, क्योंकि मैं बुक को खरीद रही हूँ। तो मेरे स्टोर में अगर 20 बुक्स है, उसमें से एक कस्टमर ने आके अगर एक बुक ले ली, तो क्या होगा, 20 - 1 ही होगा, मेरा बुक का काउंट कम होगा स्टोर में। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने स्टेट को अपडेट कर दिया। किसके थ्रू, रिड्यूसर के थ्रू। रिड्यूसर ने किसका कहना माना, रिड्यूसर ने माना एक्शन का कहना। ठीक है, और एक्शन क्या बोल रहा था, हमारा एक्शन टाइप आया था हमारा यहाँ से, जो कि बोल रहा था कि आप बुक को बेच सकते हो। अभी एक कस्टमर आया, उसने बोला है कि आई वॉन्ट टू बाय अ बुक। तो रिड्यूसर ने उस एक्शन को एक्सेप्ट किया, उसने बोला ओके आप बाय कर सकते हो। रिड्यूसर ने स्टोर में से या एप्लीकेशन में से जो भी उसका स्टेट था, नंबर ऑफ बुक्स 20 थे, उसमें से उसने एक बुक निकाल के कस्टमर को यहाँ पर दे दी, और जो भी उसका नया स्टेट है उसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिड्यूसर। साथ में हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंडीशन भी डाल देते हैं कि अगर कोई केस मैच ना हो तो आप रिटर्न कर दो, जो भी आपका एज इट इज स्टेट है वो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। एंड साथ में इन रिड्यूसर्स को मैं अलग अलग फाइल्स में यूज कर सकूं, उसके लिए मैं इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बुक रिड्यूसर। तो ये है हमारा रिड्यूसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ये काफी इजी है, काफी सिंपल है। यदि आप लोगों ने पहले मेरा यूज रिड्यूसर हुक का वीडियो देखा है तो आप लोगों को ये काफी इजी लगा होगा समझने में। तो काफी सिंपल था ये, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, रिड्यूसर सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है जो कि एक्शंस उसे बोलता है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बाय बुक का एक्शन था, इसलिए हमने माइनस किया। अगर इसमें कस्टमर आके बोलता कि मुझे सेल करना है बुक, एक बुक मुझे सेल करना है, तो यहाँ पे मेरा एक्शन टाइप हो जाता, सपोज करो सेल टाइप, और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के लिए केस डाल देती कि अगर मेरा केस सेल बुक है तो आप नंबर ऑफ बुक्स में +1 कर दो। तो इस तरीके से ये पूरी मेथड्स चलती हैं हमारे रिडक्स के अंदर। तो अभी तक हमने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन देख लिया, हमने देख लिया कि हम किस तरीके से रिडक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, हमने एक्शंस देख लिया, हमने रिड्यूसर देख लिया। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोर क्या होता है रिडक्स के अंदर, हम किस तरीके से स्टोर बनाते हैं, उसका क्या रोल होता है इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर। तो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं एंड यदि आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखे हैं, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो गिव योर जेन्युइन फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड दैट इज ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।